नमो नमः बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं? मैजिक स्टडी यूपी पे डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। मनीष सर के द्वारा मैं यही कहता हूँ कि डेली मॉर्निंग में उठिए और एक टारगेट बनाइए। उस टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश कीजिए। टारगेट पूरा करने लगेंगे तो आपका कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में वन लाइनर हो या रिटर्न का भी हो, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि डेली मॉर्निंग उठिए और टारगेट बनाइए, उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करिए। तो चलो ले चल रहे हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन भैया स्टार लगा लीजिएगा। किस राज्य ने अपना जौमी राष्ट्रीय दिवस मनाया है? किस राज्य ने अपना जौमी राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो आंसर होगा भैया मणिपुर। मणिपुर के स्थान को याद रखिए, चराचंदपुर। मणिपुर के चराचंदपुर में 78वां जौमी दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य है कि सांस्कृतिक उत्साह और राजनीतिक महत्व के साथ साथ समुदाय के नेताओं और सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जो ये दिवस मनाया गया इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया? तो भैया सांस्कृतिक उत्साह और राजनीतिक महत्व के साथ साथ जो समुदाय के नेता लोग होते थे और सरकारी जो अधिकारी हैं उन लोगों ने इस दिवस में भाग लिया। ओके, तो भैया मणिपुर की बात हो रही तो मणिपुर की लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 है और विधानसभा की 60 सीटें हैं। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के सीएम युनमान खेमचंद सिंह हैं और गवर्नर भैया अजय कुमार भल्ला जी हैं। इतना मणिपुर के बारे में जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आज के सेशन का, सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो भैया बिहार राज्य सरकार ने सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। बिहार सरकार ने ऐसा किया है, बिहार सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो भैया बिहार सरकार ने जब मंजूरी दी है तो बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी बने हुए हैं और बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में? तो 16 है। विधानसभा की 243 सीटें हैं। और जब भी बिहार के बारे में कोई क्वेश्चन आया है तो मैं 1-2 बातें बिहार के बारे में आपको जरूर बताता रहता हूं कि जो बिहार है भैया लीची उत्पादन में, बिहार की बात की जा रही है तो बिहार जो राज्य आपका है वह लीची उत्पादन में और भैया मखाना उत्पादन में पहले स्थान पे है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। और बात आई मखाना की तो याद रखिएगा भारत विश्व में दूध उत्पादन में, मखाना उत्पादन में, चावल उत्पादन में पहले स्थान पे है। इतना जरूर याद रखिएगा। इतने क्वेश्चन जब भी कोई आता है संबंधित क्वेश्चन तो मैं आपको बताता रहता हूं और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अगले आज के सेशन का अगला क्वेश्चन। क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को भी शेयर करते रहेगा। मैं यही कहता हूँ कि डेली मॉर्निंग में उठिए और एक टारगेट बनाइए, उस टारगेट को पूरा करिएगा। जब टारगेट को अचीव करने लगेंगे, आप पूरा करने लगेंगे तो आगामी किसी भी परीक्षा में आपका करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। मैं बड़े वादे के साथ कह सकता हूं अगर आप ऐसा करने लगे तो आपका करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाएगा। किसी भी परीक्षा का हो, छोटी परीक्षा का हो या बड़ी परीक्षा का हो। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, किसने तीसरा क्वेश्चन, किसने राष्ट्रव्यापी अभियान कॉमा लगा दीजिएगा, बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है। बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है, बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है को शुरू किया है, को
शुरू किया है? तो भैया केंद्रीय मंत्री, याद रखिएगा, नाम बहुत विस्तार से याद कर लीजिएगा। केंद्रीय मंत्री कौन है भैया? केंद्रीय मंत्री जयंत, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने स्किल इंडिया, स्किल इंडिया स्किल इंडिया डिजिटल हब, ब्रैकेट में लिख लो SIDH, को बढ़ावा देने के लिए देशव्यापी अभियान बढ़ना है तो जुड़ना है, बढ़ना है तो जुड़ना है। अभियान की शुरुआत की है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इस अभियान को याद रखिएगा भैया। इस अभियान से कोई ना कोई क्वेश्चन निकलना है। तो भैया नाम क्या क्या याद रखना है कि केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी। जयंत चौधरी कौन है? तो भैया केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने स्किल इंडिया डिजिटल हब SIDH, स्किल इंडिया डिजिटल हब, स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए देशव्यापी अभियान बढ़ना है तो जुड़ना है जरूर को मंजूरी दी है, या शुरू कर दिया है, या प्रारंभ कर दिया है, या शुरुआत कर दी है। ओके, तो यहां से क्वेश्चन निकलना है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके आ रहा है, जल्दी से जल्दी नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन। क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को भी शेयर करते रहेगा और कमेंट जरूर कर दिया करें। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियोज बनाता हूँ, लेकिन आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते, इसलिए लाइक करें और कमेंट भी करें। आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझिएगा भैया। गृह मंत्री की बात हो रही है, गृह मंत्री अमित शाह, नाम याद रखिएगा भैया, गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 10वीं बटालियन मुख्यालय, 10वीं बटालियन मुख्यालय की आधारशिला रखी है? कि शिला रखी। तो भैया आंसर असम। असम के कामरूप, असम के कामरूप में 124 बीघा की
पुनः प्राप्त भूमि पर असम पुलिस बटालियन की आधारशिला रखी है। तो ध्यान से समझिएगा, हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य में 10वीं बटालियन मुख्यालय की आधारशिला रखी? तो भैया असम की बात करता है। असम के कामरूप में, कामरूप याद रखिएगा, कितनी जमीन पे रखा है, क्वेश्चन कहां से बनता है, या तो बनेगा किस राज्य में की गई, तो असम में की गई। असम के कहां की गई, तो कामरूप में की गई। काम कितनी जमीन पे की गई है, तो 124 बीघा जमीन पर असम पुलिस बटालियन की आधारशिला रखी। किसने रखी? तो भैया अमित शाह ने रखी। कौन है अमित शाह? तो इस समय वर्तमान में गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। ओके, क्लास कैसी लगी बच्चों? जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। तब के लिए बाय बाय। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।